कि जो ज़रूरियात दीन का इनकार करे वो कुफ्र है, ज़रूरियात अहले सुन्नत का इनकार करे वो गुमराह है। और एक है कि अहले सुन्नत ही के अंदर आपस के लोग जो खुद सुन्नी हो और वो किसी मसले में इख्तलाफ करें और वो इख्तलाफ सिर्फ मुस्तहब और गैर मुस्तहब का हो। मुस्तहब कि कर लो तो सवाब है, न कर लो कोई गुनाह नहीं, तो इस इख्तलाफ को रहमत कहा जाता है, ना गुमराही कहा जाता है और ना ही कुफर कहा जाता है। और रफ़यदैन का मसला इमाम आज़म, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद, इमाम मालिक, गौसे आज़म, इनके दरमियान इसी हैसियत का है जो तीसरे दर्जे का इख्तलाफ है। और वो इख्तलाफ जो अहले सुन्नत के दरमियान है फुरू में और इबाहत के मसले में, इस्तिहबाब के मसले में, वो रहमत है। लिहाजा गौसे आज़म से जो इख्तलाफ है रफ़यदैन के मसले में, वो अकीदे का नहीं, ज़ुर्रियात अहले सुन्नत का नहीं, वो फुरू का है और वो रहमत है। समझ गए आप? ये इसका इल्मी जवाब है। ये इसका एक वाबी कहने का गौसे आज़म हमारे हैं, मैंने कहा इस पर तो मुनाजरा हो जाए। फिर गौसे आज़म तुम्हारे, तो तुमने तो कभी 11वीं नहीं की। गौसे आज़म तो कहते हैं मेरा मुरीद भी इल्म गैब जानता है, और तुम पूरी जिंदगी सरकार के इल्म गैब के खिलाफ भौंकते रहे हो। हजरत गौसे आज़म की किताब फतुल गैब, मेरी कैसेट सीडीज मौजूद है, उसको आप देखेंगे गौसे आज़म के कायद के हवाले से। ये 11वीं में जिंदा रहा, प्रोग्राम रहा, तो कभी आप आइएगा तो मैं उसमें इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जिक्र करूंगा। बात बताने के हवाले से कि गौसे आज़म तो वो शख्सियत है कि जो फरमाते हैं कि मेरा मुरीद मेरे नक्शे कदम पर चले तो खुदा उसे गैब के खजानों का मालिक बना देता है। ये बदतमीज तो रसूलुल्लाह के लिए नहीं मानते और गौसे आज़म अपने मुरीद के लिए मानते हैं। फतहुल गैब खुतबा नंबर 40, गौसे आज़म फरमाते हैं तो मनोल असरार वलूम लुदुनियत व युरद्दु का तकवीन, मेरा मुरीद अगर मेरे तरीके पर चले तो खुदा उसके हाथ में कुन की ताकत देता है। वो जिस चीज को कहे हो तो हो जाती है। ये रसूल के इख्तियार की मुनकिर है, गौसे आज़म अपने मुरीद के लिए इख्तियार मानते हैं। गौसे आज़म अपने बोलो मुरीद के लिए, तो गौसे आज़म तो हमारे पीर हैं, इसलिए कि अकीदे में इख्तिलाफ नहीं है। बोले क्या है? अकीदे में इख्तिलाफ नहीं है। और फुरू में वो इख्तिलाफ है जो ज़रूरियात अहले सुन्नत का नहीं है। जो ज़रूरियात बोले, फिर से बोले, जो ज़रूरियात अहले सुन्नत का, बल्कि ये इख्तिलाफ शरीयत मुतहरा की वो इज्तिहादी मसाइल हैं जो शरई हैसियत से मुतल्लिक आइम्मा अहले सुन्नत में खुद इख्तिलाफ है उसका, मुस्तहब और गैर मुस्तहब का। किसका? कर लो तो सवाब है, ना कर लो कोई गुनाह नहीं। वो कहते मेरे नज़दीक मुस्तहब नहीं, ये कहते मेरे नज़दीक मुस्तहब। लेकिन मुस्तहब का इनकार कोई कुफ्र नहीं है, कोई गुमराही नहीं है, बल्कि उसमें दलाइल की जब छानबीन होती है, दलाइल की जुस्तजू होती है, तो उससे राह रहमत की खुलती है, उससे राह। इसलिए सुनो, हम महज मुक़ल्लिद नहीं बल्कि अकीदे में हम सब एक हैं। इसलिए आला हज़रत से भी जब पूछा गया कि इमाम शाफ़ई का कोई इमाम हो, शाफ़ई मसलक का, उसके पीछे हनफी की नमाज होगी? आला हज़रत ने फरमाया होगी। फरमाया वाबी के पीछे होगी का नहीं होगी। अब देखें, इमाम शाफ़ई वाला भी रफ़यदैन कर रहा है, इमाम शाफ़ई वाला भी रफ़यदैन कर रहा है, लेकिन उसके पीछे हमारी नमाज हो रही है। इसलिए कि रफ़यदैन का मसला फुरू का है और अकीदे में हम हैं, और वहाबी का तो अकीदा खराब है और फिर अपने आप को गैर मुक़ल्लिद कहता है, तो इसका तो इख्तियार ही नहीं है कि ये हदीस से डायरेक्ट इस्तिदलाल करे। हदीस से डायरेक्ट, समझ गए? इन तीन चीजों का, आप तीन नौइयत को समझ गए? आप बात वाज़ेह हो गई आपके सामने? बोले, जवाब दें। समझ में आया ये सिलसिला आपको? अब आइए, इसी तरह मेरे दोस्तों, मसला रफ़यदैन जो है इसकी दो सूरतें हैं। एक तो है जब आप नमाज शुरू करते हैं तो कानों तक हाथ उठाते हैं, वाबी सीने तक उठाता है, औरतें सीने तक उठाती हैं। हनफी नाफ के नीचे बांधता है, वाबी सीने पर बांधता है, औरतें सीने पर बांधती हैं। ऐसे ही मसाइल है ना, गौर से सुने अभी आप। मसला रफ़यदैन की दो नौइयत है। एक तो रफ़यदैन, तवज्जो से सुनिएगा, इनकी मैं आपको चालाकी बता रहा हूं। ये कहते हैं रफ़यदैन पर 50 सहाबा से हदीसें हैं। मैंने कहा पुत्र 50 सहाबा तो बहुत दूर की बात है, एक हदीस मुझे सही बता, एक सही हदीस गैर मुअल्लल गैर मुस्तरिब जिसमें यह लिखा हो कि सरकार ने पूरी जिंदगी रफ़यदैन किया है। एक हदीस दिखा दो। ये क्या दावा करते हैं? सरकार ने पूरी जिंदगी रफ़यदैन किया। ये झूठ बोलते हैं, मिलकर के क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। कोई ऐसी हदीस नहीं है जिसमें यह हो कि सरकार ने पूरी जिंदगी रफ़यदैन किया, कोई ऐसी हदीस नहीं है। ये रफ़यदैन का जवाब ढूंढते हैं, इनसे डायरेक्ट पूछें
कि तुम्हारा दावा तो यह था कि सरकार ने पूरी जिंदगी रफेदैन किया है और 50 सहाबा। मैंने कहा नहीं 500 बोलो, 500, 5000 बोलो, 5 लाख बोलो। बोलो, बोलने में क्या जाता है, समझ रहे? मैं कहता हूं एक सहाबी, कितना? 50 से नहीं, एक सहाबी का मुतालबा है, एक सहाबी से सही हदीस जिसमें इस्तिराब ना हो, जिसमें ज़ौफ ना हो, जिसमें इल्लत कादिहा ना हो, और वो सही हदीस हो जिसमें सहाबी ये कहे कि रसूलुल्लाह ने ये कहा कि हमेशा रफ़ैदैन करो, या रसूलुल्लाह ने खुद रफ़ैदैन किया और सहाबी ये कहता है कि हुजूर ने हमेशा रफ़ैदैन किया, साबित कर दो। लेकिन ऐसी हदीस, इनका एक बहुत बड़ा झूठा और कज़्ज़ाब मौलवी गुजरा है, सादिक सियालकोटी। सादिक सियालकोटी की किताब है सलातुर रसूल। कौन सी किताब है जी? वाबियों में तुम्हें चैलेंज करता हूं, उसमें जो सनद है उसको सही साबित कर दो। सादिक सियालकोटी ने अपनी किताब के अंदर लिखा, हेडिंग दी है झूठ, और आज तक वो झूठ शाया कर रहे हैं, आज तक वो झूठ शाया कर रहे हैं। और आगे मैं हवाले आपके सामने पढ़ूंगा। सादिक सियालकोटी कहता है रसूलुल्लाह, हेडिंग रसूलुल्लाह ने पूरी जिंदगी रफ़ैदैन किया, और नीचे एक जाली हदीस बनाई, उसने जाली हदीस बनाई माज़अल्लाह, और उसको लिखा। मैं वाबियों को कहता हूं जब तुमसे रफ़ैदैन का मसला पूछता जाता है तो सादिक सियालकोटी वाली हदीस नहीं लिखते हो, बुखारी की क्यों लिखते हो? तुम जब रफ़ैदैन पर मुनाज़रा करते हो तो बुखारी की हदीस क्यों पढ़ते हो, सादिक सियालकोटी वाली हदीस क्यों नहीं पढ़ते? वो तो जल्दी समझाने वाली है, पूरी जिंदगी की है, ये तो आर्जी है। समझ रहे मेरी बात? ये जब पढ़ेंगे ना आपके सामने, हज़रत अब्दुल बुखारी की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि मैंने देखा कि हुजूर जब नमाज शुरू करते तो रफ़ैदैन करते, रुकू में जाते तो रफ़ैदैन करते, रुकू से उठते तो रफ़ैदैन करते। अबे मैंने कहा भाई इसमें तो तीसरी रकात का रफ़ैदैन नहीं है। कहने लगे अभी मैं जवाब उसका देता हूँ। और मैंने कहा पूरी जिंदगी के लफ्ज़ नहीं है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा वो तो तुम्हारे मौलवी ने लिखा ना, बिस्मिल्लाह करके जरा पढ़ो तो सही वो हदीस, वो तो तुम्हारे मौलवी ने लिख दिया कि हेडिंग दी है कि सरकार ने पूरी जिंदगी रफ़ैदैन किया है। कहने लगा कहाँ है? मैंने कहा मौलवी तेरा हवाला मैं दे रहा हूँ, तू सामने मेरे, लेकिन मैं हवाला दे रहा हूं। ये पढ़, सादिक सियालकोटी को हिम्मत है तो पढ़, लेकिन ये पढ़ नहीं सकते, पढ़ इसलिए कि झूठ बोला है उसने, और जालिम आज तक उसको नए नए टाइटल और एडिशन में छापते हैं। समझ रहे? अमेले हदीस है, हदीस जानी देखी आपने? अब आगे जरा सुने मेरी गुफ्तगू, मैं आपको उसूलों के जरिए रफ़ुल यदैन के करीब लेकर आ रहा हूं और तवज्जो दिला रहा हूं। नहीं सवाल आती है? ठीक है, चलो सवाल के जवाब भी सुनना है ना? बोलो सुनना है? हाँ, मुझे तो कल रात फिर 1-2 जलसे हैं, फिर मुझे सुबह में सफ़र करना है। और आप ज़रा इस जज्बात के साथ सुने कि मैं चाहता हूँ कि एक ही दफ़ा सारी चीज़ें उसकी वाज़ेह हो जाए। तो मैंने अर्ज़ किया कि इख्तिलाफ की 3 नौइयत है, कभी कुफ्र है, कभी गुमराही है, कभी रहमत है। तो जब अहले सुन्नत के बाहम इस्तिहबाबी मसले पर, ये मेरे बुजुर्ग को देखिए, तस से मस नहीं हो, तुम हिल रहे हो यार, अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए, ईमान सलामत रखे माशाल्लाह। ये देखें, ये है जज्बा, और ऐसे ही बुजुर्ग अपने घरों के अंदर ईमान को बचाते हैं। नौजवानों अपनी कदर को जानो कि तुम क्या चीज़ सीख रहे हो, तुम्हें खुदा ने पैदा ही इसलिए किया था। ठीक है, जम कर बैठो, जम कर, और गुफ्तगू समाअत फरमाओ और गुफ्तगू सुनो मेरे दोस्तों। तो हुजूर ये कहते 50 सहाबा से हदीस है। मैंने कहा नहीं 5 लाख से, 5 लाख से, 5 लाख से, 50 लिख से तो 5 लाख भी लिख दो। अब सुनिए मेरी बात, रफ़ैदैन में 2 बातें उसूली तौर पर जरा समझ लीजिए। एक है नमाज की शुरू करते वक्त रफ़ैदैन करना, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। वो 50 सहाबा इस रफ़ैदैन को जिक्र करते हैं, समझ रहे हैं आप? और ये कहता है 50 सहाबा से रिवायत है। मैंने कहा इख्तलाफ वाले रफ़ैदैन पर या इस बात वाले रफ़ैदैन पर? और जब हदीस पढ़ेगा तो कहा ना, मैंने कहा भाई इसमें तो इख्तलाफ ही नहीं है, क्योंकि इख्तलाफ जब नमाज आप शुरू करते हैं, हाथों को उठाते हैं ना, रफ़ैदैन हाथों को उठाते हैं ना, रफ़ा करते हैं, उठाते हैं दोनों हाथों को। तो जब नमाज शुरू करते वक्त रफ़ैदैन करते हैं, इसमें इख्तलाफ बोलो, इसमें इख्तलाफ नहीं है। ये इख्तलाफी मौजू, ये इख्तलाफी रफ़ैदैन नहीं है। कहते ये 50 सहाबा। मैंने कहा 50 सहाबा, एक सहाबी का मैंने मुतालबा किया तुझसे, सिर्फ 50 सहाबा तो सारे हमारे आका मौला है, लेकिन वो जो कसरत से सहाबा रफ़ैदैन जिक्र करते हैं ना, वो नमाज के शुरू का है। कौन सा बोले? नमाज के शुरू का रफ़ैदैन है। एक बात। दूसरी बात जरा समाअत फरमाइए आप, गैर मुक़ल्लिद रफ़ैदैन करता है जब रुकू में जाता है तो रफ़ैदैन करता है, रुकू से उठता है बोले तो रफ़ैदैन करता है, तीसरी रकात में होता है तो रफ़ैदैन करता है, सजदे में रफ़ैदैन
नहीं करता। मैं उस तरफ आता हूं, जरा सबर करें, उस तरफ आता हूं। पहले एक बात जरा सुन लीजिए आप, उसूल की सुने ताकि फिर हदीस पढ़ने की भी जरूरत ना हो। मसला जब उसूल से हल हो जाएगा तो उसका मतलब हदीस से गलत इस्तेदलाल किया है ना, ठीक है ना। ये कहते तर्क साबित नहीं है, कभी रसूलुल्लाह ने नहीं छोड़ा। क्या कहते हैं? दुरूद पाक पढ़िए जरा, बावाज़े बुलंद पढ़िए। ये कहते हैं जी कभी रफ़ायदैन, ये बातें हदीस पढ़ने से पहले जरूरी है, ये उसूल है। ये खुद मखमसे का शिकार है कि रफ़ायदैन इनके लिए है क्या, और दावा क्या 50 साहबा। मैंने कहा अगर 50 साहबा है फिर तो ये फर्ज होना चाहिए, फिर तो ये फर्ज क्या होना चाहिए, बोले दुरूद पाक पढ़िए जरा एक दफा। फिर तो ये फर्ज होना चाहिए। उसूली बात कर रहा हूं ना मैं आपके सामने। अगर 50 सहाबा जिस हदीस को रिवायत करे तो तवातुर तो साबित हो रहा है उनका, बाद में ताबईन भी तो तवातुर के साथ उसको लेकर आ रहे हैं, ठीक है। दुरूद पाक पढ़िएगा। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि रफुल यदैन पर अगर 50 सहाबा मुत्तफिक हैं बकौल इनके, इन्हीं के सवाल को दोहराता हूँ, और हुजूर ने सारी ज़िंदगी की नमाजें रुकू में रफ़ा यदैन से पढ़ी हैं, तो फिर इसका एक ही हुक्म होना चाहिए कि ये फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है। इसमें इख्तलाफ तो नहीं होना चाहिए ना, इसमें इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम ज़रा ज़ोर से पढ़ो, पहले हदीस का। अभी कहे मेरा मज़हब नहीं, तो मैंने कहा तू तो हर गली, वो कहने फलानी यार मर गया तेरा, बोलो कौन सी गली का, तो मैंने कहा जी ये देखें आप, ये क्या है, सुन रहे हो, ये जलसा रोड पर रखते ना यार, मस्जिद में कहाँ रख दिया तुमने है? तो ये किताब का नाम पढ़ो, क्या है? अच्छा, इसका सफ़ा नंबर क्या है? ठीक है। अब इसमें मौलवी सनाउल्लाह मुर्तज़िद आप लिखते हैं कि इब्ने मसूद के नज़दीक जैसा कि हमारा मज़हब है रफ़ा यदैन एक मुस्तहब अमर है। क्या है? जिसके करने में सवाब मिलता है और ना करने से नमाज की सेहत में कोई खलल नहीं आता। बोले सुभान अल्लाह। अगर ये इतना जरूरी था तो ना करने वाले की नमाज कैसे हो गई? समझ रहे? ये दावा क्या करते, हर नमाज रफ़ेदैन के साथ होनी चाहिए, जो रफ़ेदैन के साथ नमाज ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। मैंने कहा तुम्हारे अब्बा ने कहा जो ना करे उसकी भी नमाज हो जाती है, जो ना करे उसकी भी नमाज। आगे हवाले सुने आप। अब मस्जिद का जलसा था वो कुतुब में छोड़ कर आया हूं, लेकिन हवाला देने का मैं पाबंद हूं, मैं चंद हवाले गिनवा रहा हूं, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। एक मसला ये है, इनसे लिखवाएं आप, इनसे आप कागज पर लिखवाएं, इनसे कहें कि देखे भाई सजदा नमाज में होता है लेकिन वो फर्ज है, रुकू नमाज में होता है लेकिन वो फर्ज है, क़याम नमाज में होता है लेकिन फर्ज है, क़िराअत नमाज में होती है लेकिन बोलो फर्ज है, कायदा आखिरा नमाज में होता है लेकिन फर्ज है, खुरूज भी सुनो ही नमाज का से इखराज का सिलसिला है वो भी फर्ज है। तो हर चीज का एक हुक्म होता है, हर चीज का एक सूरह। अब आप देखिए कि नमाज का क़याम फर्ज, तकबीर में अल्लाह अकबर कहना फर्ज, सना पढ़ना मुस्तहब, हमारे नजदीक सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब, सूरत मिलाना वाजिब, जो छोड़ दे तो सजदा सौ होता है। तो मुझे ये बताओ कि अगर तुम ये फतवा मुझे दो कि तुम्हारे नजदीक रफ़ा यदैन है क्या, या तो फर्ज होगा या तो वाजिब होगा, या तो फर्ज होगा या वाजिब होगा, या सुन्नत मुअक्कदा या गैर मुअक्कदा होगा, या मुस्तहब होगा। अब बताओ क्या है। अगर मुस्तहब है तो मुस्तहब पर तो शोर मचाने की इजाजत ही नहीं है, क्योंकि उसके तर्क भी जायज है, करना भी जायज है। और ये जो तुम पंफलेट, इनका मजहबी रफ़ा यदैन के लिटरेचर पर चलता है, इनका मजहबी सारा बोले रफ़ा यदैन के लिटरेचर पर चलता है। तो मैं बड़ी दयानत से, वाबी भी अगर यहां बैठा है तो मैं उसको दस्तक दे रहा हूं दिल पर, गौर से सुन कि जितने जोर से तू कहता है ना रफ़ा यदैन, तू तो ऐसा जैसे नमाज में सजदा भूल गया कोई, या बगैर वजू के किसी ने नमाज पढ़ ली। तेरे जोर लगाने से तो तेरा अब्बा कहता मुस्तहब है, और मुस्तहब पर सख्ती, बोले जोर से मुस्तहब पर सख्ती। दुरूद पाक पढ़िए जरा, ये किताब का नाम पढ़े जरा,
बोलो जोर से, फतावाए नजीरिया। ये अहले हदीस हज़रात का सबसे बड़े मौलवी साहब है। ये इसकी जिल्द कौन सी है? जिल्द नंबर अव्वल है। इसका सफ़ा नंबर 440 है। क्या है? 441, 400 मकतबा सनाइया, मकतबा सरगोदा, अन्नूर एकेडमी, ठीक है। अब इसका सफ़ा नंबर 441, 441, नीचे क्या लिखते हैं, गौर से सुनिए। ये कहते हैं रफ़ादैन के बगैर तो नमाज ही नहीं होती है। जहां भी मुझे आता ना, मुझे लोग कहते हैं वो फना जगह पर गैर मुक़ल्लिद, मैंने कहा रफ़ादैन पे बोल रहा होगा। हर जगह इनका मौजू रफ़ादैन है, हर जगह इनका मौजू। वो वहां पर तीर मार दिया, मिसाइल बन गए, क्या क्या हो गया, सैटेलाइट बन गया, ये रफ़ादैन है। ये इसी पर अपनी सारी दुकान चमका रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिए आप, रफ़ादैन का मौजू अगर जरूरी है और उसके बगैर नमाज नहीं होती, और रफ़ादैन जो ना करे वो हदीस का इनकारी है और वो मुसलमान नहीं है, उसके लिए रफ़ादैन करना जरूरी है। तो पहले मैंने तुम्हारे अब्बा का हवाला दिया, सना तसरी का, अहले हदीस का मजहब, जिसने उसने लिखा है कि ये मुस्तहब है, करो तब भी हो जाती, ना करो, बोलो करो तब भी हो जाती, ना करो। अब मैं फतावाए नजीरिया पढ़ता हूं, नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली। ये वो है जो इनके मजहब की माँ है, माँ, जड़ क्या है। अब अगर कोई इसका इनकार करे तो मैं तो एक आलिम आदमी इल्मी बात करूंगा ना भाई। अब इनकी किताब है, हमारी तो नहीं है, तुम्हारी है। इस्लामी भाई, ये फतावा नजीरिया आला हज़रत का मुरीद था, नज़ीर अहमद देहलवी आला हज़रत का मुरीद था। बोलो, ये तुम्हारे दारुल-इस्लामी में कहीं आया है? नहीं है ना, ये हमारा तो नहीं है भाई, हमारा छापा जिसने उन्हीं का है। और इनकी पूरी किताब है तारीख़ अहले हदीस, इब्राहिम सियालकोटी, और आज तक ये अपने घर की किताबों में हवाले देते हैं। अगर कोई सरे से इनकार कर दे और बिल्कुल जो है कि वो कहते हैं ना बड़ी सफ़ेद आंख वाला है, यार तेरी आंख में फलाने का बाल है, कि जनाब तू तो बिल्कुल मुनकिर हो गया, कहते ना जी, तो ये ऐसी ढटाई है। लेकिन हमने बात करनी हुज्जत के साथ, माने तुम्हारी मर्जी, ना मानो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। हमने बात करनी है दलील के साथ। फतावा नजीरिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा 441, रफ़ादैन करो, नहीं होती नमाज, जरूरी करो, ये लिखते हैं। पहले नहीं लिखा मुस्तहब है, ये लिखते हैं अल जवाब। किसी ने पूछा इनसे, क्या फरमाते उलमाए दीन, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन नमाज में रफ़ादैन करना और तीनों जहरी नमाजों में बुलंद आवाज से आमीन कहना क्या दुरुस्त है? जवाब, अहले हदीसों के मौलवी इमाम जवाब देते। जवाब, उलमाए हक्कानी, उलमाए यानी अहले हक, उलमाए हक्कानी पर पोशीदा नहीं कि रुकू में जाते वक्त, रुकू में उठते वक्त रफ़ादैन करने में लड़ना झगड़ना तासुब और जहालत से खाली नहीं। लड़ना झगड़ना, अब जरा पढ़, यही लिखा ना, लड़ना झगड़ना, जोर से पढ़ो, जरा जोर से पढ़ो, उंगली रखो, जरा जोर से पढ़। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा, इन्होंने पढ़ा, ठीक है। कहते कि उलमा हक्कानी पर पोशीदा नहीं कि रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़ादैन में लड़ना झगड़ना तासुब और जहालत से खाली नहीं। इस इलाके में ये पंफलेट बांट बांट के सुन्नी मुसलमानों को वाबी बना रहे हैं। और मैं उन नादानों से कह रहा हूं, नादान मुसलमान, अपना ईमान बचा। तूने तो नमाज में वादा किया था सच्चों के पीछे चलेगा, किन के पीछे चल रहा है मेरा भाई? थोड़ी इबरत के नाखून ले ले यार। तुझे यह हदीस की तादाद बताते 50, तो मैंने तुमको बता दिया 50, कि वो 50 की हैसियत क्या है। अगर ये 50 थे तो इसने मुस्तहब क्यों लिखा? एक बात। दूसरी बात मेरे दोस्तों यहां पर जरा समाज फरमाइए, बड़ी अच्छी बात लिखी उन्होंने कि यह मौजू लड़ने झगड़ने का नहीं है। बोले ये मौजू लड़ने झगड़ने का, यहां जरूरत थी इसलिए मैंने इस मौजू को छेड़ा है, वरना यह मौजू लड़ने झगड़ने का। अब देखें आगे क्या लिखता है, और ना करना दोनों साबित है। करना और ना करना, जोर से बोलो, करना और ना करना, और दोनों तरह के दलाइल मौजूद हैं, दोनों तरह के दलाइल मौजूद। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए जनाब, इसने तो वाज़ेह तौर पर इस बात को जिक्र कर दिया कि लड़ना झगड़ना भी तासुब है और दोनों जगह पर दलाइल मौजूद हैं। तो अब जब दोनों जगह पर अगर गार्डन के सुन्नी हनफी मुसलमान जो दावत इस्लामी या जनाब इन सुन्नियों के साथ जुड़कर रफ़ादैन ना करके नमाज पढ़ रहे थे, तो उनके पास भी तो दलील थी बकौल तेरे मौलवी के। तूने उनको रफ़ादैन के चक्कर में वहाबी बनाया
आज ये रफैदैन का मसला कर रहा है, कल इनको 11वीं का मुनकिर करेगा, 12वीं का मुनकिर करेगा, या रसूलुल्लाह का मुनकिर बनाएगा, गौसे आदम का मुनकिर बनाएगा, फिर पक्का वहाबी बनाएगा। मेरे दोस्त वो मेरे नादान सुन्नी देख, इनके घर के ही मौलवी ने कहा ये बात, इनके घर के मौलवी, अगर ये गलत है तो इनको बोल इसको लिखिए काफिर है, लिखिए बहुत बड़ा गुमराह। कल उम्मत अखबार जो तुम्हारे बाप का अखबार है उसमें खबर दो कि जनाब ये नजीर अहमद देहलवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये बहुत बड़ा खबीस और बदबख्त गुजरा था, लिख दो इसको। लेकिन नहीं लिखते तुम, इसलिए कि तुम्हारा अपना है, तुमने छापा है, कोई हमने तो नहीं छापा। और इसने बात बड़ी अच्छी की है कि ये फुरई मसला है, ये फुरई मसला है, लड़ने झगड़ने का नहीं है। और एक बात बड़ी अच्छी की है इसने, ठीक की है, दयानत से की है। हमारा मुखालिफ है लेकिन जो बात सच है उसमें बंदे को तहकीक के तौर पर एतमाद और साथ देना चाहिए। इन्होंने कहा जनाब कि दोनों तरफ दलाइल मौजूद हैं, तो दोनों तरफ दलाइल मौजूद है, दोनों तरफ दलाइल, बोलो दोनों तरफ दलाइल। अब इब्ने हज़म ज़ाहिरी, इब्ने हज़म जो इनका सबसे ऊपर का आलिम है, वो क्या लिखता है जरा गौर से सुने यार, कितना बड़ा धोखा है। वो लिखता है फलम्मा सह्हा अन्नहु अलैहिस्सलाम काना यरफ़उ फ़ी कुल्लि हफ़्सिन, और सही हदीस से ये बात साबित है। अपना मजहब लिखता है कि सरकार अलैहिस्सलाम रुकू में जाते और हर रुकन में सरकार रफ़ैदैन करते थे। तकबीरातिल अहराम वला यरफ़उ काना कुल्लु ज़ालिका मुबाहन ला फ़र्ज़न, सरकार से रफ़ैदैन करना भी साबित है, ना भी साबित है, और ये सारी चीजें मुबाह है, फर्ज नहीं है। लना अन नुसल्ली कज़ालिका फ़इन रफ़अना सल्लैना कमा कान रसूलुल्लाह युसल्ली, लिहाजा रफ़ैदैन भी साबित है, तो हमें चाहिए कि हम ऐसी नमाज पढ़ें जैसे रसूलुल्लाह ने पढ़ी रफ़ैदैन करके, क्योंकि वो खुद वाबी है ना। आगे क्या लिखता है, कहता है व इल्लम नरफ़ा, और हम रफ़ैदैन ना करें, फ़क़द सल्लैना कमा कान रसूलुल्लाह, इसलिए कि रफ़ैदैन ना करके भी रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ी है। देख रहे हैं, रफ़ैदैन ना करके भी रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ी है, तो कितने पर फतवा लगाओगे? अभी तो 3 हुए हैं, अभी तो बोलो बोलो कितने हुए? अहले हदीस का मज़हब 1 और फतावा नजरिया 2, अल मुहल्ला या अल मुहल्ली, जिस एतबार से उस एराब के साथ उसको पढ़ते हैं, तरकीब के एतबार से माना बदलेगा उसका, बार आसार, और ये मुस्तनद तरीन किताब है, मुस्तनद तरीन किताब है। और उसमें इब्ने हज़म ज़ाहिरी जिन्होंने गैर मुक़ल्लिद मज़हब को परवान चढ़ाया, उन्होंने अपने लोगों को कहा कि हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह के तरीके से नमाज पढ़ें, रफ़ैदैन करना भी रसूलुल्लाह का तरीका है और ना करना भी रसूलुल्लाह का तरीका है। मेरे नादान सुन्नी, तू जिनके चक्कर में फंस रहा है तो देख ये खुद उससे जान छुड़ा रहे हैं, और तू क्यों बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा है? अब जरा सुनिए मजीद। इस्माइल देहलवी को तो सब जानते हैं ना, बोलो, ये तो पक्का वाबी था, इनका पीर था, ठीक है। उसके बारे में मिर्जा हैरत देहलवी, मिर्जा हैरत, बोलो मिर्जा हैरत देहलवी, जिसकी मुस्तनद किताब है, तारीख की उर्दू बाजार से आप ले सकते हैं, हयात तय्यबा, हयात तय्यबा सफ़ा नंबर 445 में यह हवाला है। वो लिखते हैं कि मौलाना शहीद ने यह साबित कर दिया कि अगर कोई शख्स रफ़ैदैन ना करे तो इस पर कोई गुनाह नहीं, जो रफ़ैदैन, इस पर कोई गुनाह नहीं, क्योंकि तरफैन दोनों तरफ से दलाइल इस मसले में कवी हैं। इससे ज्यादा फैसला करना और कौन सा मुनसिफ मिजाजी होगी। तो इस्माइल देहलवी भी ये कहता था कि दोनों तरफ दलाइल कवी हैं, दोनों तरफ दलाइल, तवज्जो से बोले, दोनों तरफ दलाइल, तो दोनों तरफ दलाइल। अभी मैं और मजीद आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, लेकिन ये थोड़ा सरदस आपको बेदार करने के लिए मैंने जरा हदीस से पहले ये हवाले पढ़े। अब जरा हदीस की तरफ आता हूं, तो आप देखें, एक कह रहा है मुस्तहब है, एक कह रहा है जनाब लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, दोनों तरफ दलाइल है। इब्ने हज़म कहता है कि जनाब हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह के तरीके पर नमाज पढ़ें, रसूलुल्लाह ने रफ़ैदैन करके भी नमाज पढ़ी है, रफ़ैदैन छोड़ के भी नमाज पढ़ी है। और इस्माइल देहलवी हयात तय्यबा, मिर्जा हैरत देहलवी लिखता है कि इस मसले में झगड़ा नहीं करना चाहिए, तरफैन के पास मजबूत दलाइल है। तो मेरे दोस्त, मेरे सुन्नी मुसलमान, जब ये मसला उनके नजदीक भी ऐसा है कि जो ना करे वो भी हक पर है, तो तुझे क्या जरूरत है कि गौसे आजम का दामन छोड़ के तू उधर भाग रहा है? तुझे क्या हुआ मेरे मुसलमान भाई? मैं तनकीद नहीं कर रहा, मेरा दिल तेरे लिए रो रहा है।